सर, पूरे देश में इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर नाराज़गी है लोगों की। आपके पास शिकायत आई है, क्या कहेंगे इस बारे में सर? देखिए, उनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने बताया कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत द्वारा कुछ टिप्पणी करी गई है। ये अभी जो हमारा साइबर सेल और हम लोग उसमें जाँच करेंगे। जाँच करने के बाद अगर कोई भी धारा बनती है तो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई करवाई। धन्यवाद सर। पूरा देश संविधान के अनुसार चलने का काम कर रहा है और चल भी रहा है, लेकिन बीच बीच में कुछ संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, देश विरोधी लोग आते हैं और अपने अमर्यादित देश के सम्मान को झकझोरने वाले, देश के सम्मान में अपने ऐसे उल फजूल कमेंट और अपने बयान दे जाते हैं जिससे पूरा देश शर्मसार होता है। इसी कड़ी में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने एक बयान दर्ज कराया है कि देश के अंदर जातिवाद जो है उसको ख़त्म होना चाहिए और जातिवाद संविधान की वजह से है, इसलिए संविधान को यहाँ से हटाना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। जो एक बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी है। एक महिला होने के नाते से हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब देश के बारे में, देश के कानून के बारे में, देश के संविधान के बारे में जब इस तरीके की बातें होती हैं तो उनका विरोध होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी कड़ी में आज हम यहाँ गाज़ियाबाद जनपद में यहाँ के एसपी साहब को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर लेकर का आई है भीम सेना, और पूरी टीम है मेरे साथ में। साहब से हम लोगों ने समय मांगा हुआ है, मैंने कार्ड अभी अंदर भिजवाया है। जैसे ही वो हमें बुलाते हैं हम उनसे इस चीज़ के लिए आग्रह करेंगे कि इस पे तत्काल मुकदमा दर्ज हो और कंगना रनावत के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाए आईपीसी के तहत, क्योंकि जो भी देश के बारे में गलत या देश विरोधी बयान देता है तो भारतीय संहिता कानून के अंतर्गत आईपीसी 124A में उसके खिलाफ देशद्रोह में मुकदमा दर्ज होता है। तो उसी मुकदमे को दर्ज कराने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं एसपी कार्यालय पर। कंगना रनावत के खिलाफ जो संविधान विरोधी जो बयान दिया है फिल्म अभिनेत्री ने कि देश के संविधान को बदल देना चाहिए, क्योंकि ये संविधान देश के अंदर जातिवाद फैला रहा है। ऐसे संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है देश के अंदर। तो हम इस अभिनेत्री के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए माननीय एसपी साहब के पास आए हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि साहब इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और धारा 124A जो आईपीसी के अंतर्गत है, जो देशद्रोही में जो भी कोई इस तरीके के बयानबाजी होती है उनके संदर्भ में होती है। तो उम्मीद करूंगा सर आप इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे और पूरा समाज मेरे साथ है, भीम सेना की टीम हम लोगों के साथ आई हुई है, क्योंकि संविधान पूरे देश का है और इस तरीके का कोई भी बयानबाजी वो देश विरोधी है। सर, पूरे देश में इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर नाराज़गी है लोगों की। आपके पास शिकायत आई है, क्या कहेंगे इस बारे में सर? देखिए, उनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने बताया कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत द्वारा कुछ टिप्पणी करी गई है। ये अभी जो हमारा साइबर सेल और हम लोग उसमें जाँच करेंगे। जाँच करने के बाद अगर कोई भी धारा बनती है तो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई करवाई। धन्यवाद सर। आज जैसा कि कंगना रनावत के खिलाफ गाज़ियाबाद में एक शिकायत आईपीएस अभिषेक वर्मा के दी गई है भीम सेना के माध्यम से। देखते हैं ये जो सोशल मीडिया पर जो लड़ाई छिड़ी है वो कहाँ तक रंग लाएगी। सर, अभी ज्ञापन दिया है, एसएसपी साहब ने आपको आश्वासन दिया है कि वो उचित कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ मीडिया को कि हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया है, हम लोगों ने मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। कंगना रनावत के द्वारा जो एक देश विरोधी जो बयान दिया गया है उसके विरोध में भीम सेना गाज़ियाबाद के एसपी साहब से मिली है और हम लोग चाहते हैं, मैं ही नहीं चाहता, समस्त देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम लोगों के एकजुट होकर के उन पर कार्रवाई करानी चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है, देश के सम्मान की बात है। देश के अंदर जो लोकतंत्र है वो संविधान की वजह से है और संविधान का सम्मान करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है और जो भी संविधान का सम्मान नहीं करता है वो सीधे तौर पर देशद्रोही माना जाता है। कंगना रनावत जी एक अभिनेत्री हैं, महिला हैं, महिला होने के नाते से हम उनका सम्मान भी करते हैं,
लेकिन एक महिला होने के नाते से वो इस तरीके का अगर बयान देंगी तो उस बयान से बच नहीं सकती है। हम लोग चाहेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, और कार्रवाई हम लोग हर संभव पूरा प्रयास करेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आह्वान करूंगा कि आप लोग इसे मामले को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको हाईलाइट करें, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समाज के जितने भी लोग हैं, देश के अंदर जितने भी हमारे सामाजिक साथी हैं, उनका उत्साह वर्धन करें, उनकी मदद करने का काम करें। एसपी साहब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इसके? एसपी साहब को हम लोगों ने जो तहरीर दी है, एसपी साहब से मुझे उम्मीद है, आशा है कि साहब उस पर एक्शन लेंगे और इस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश पारित करेंगे।